होंगे। मेरी मुराद मौलाना सैयद आमिर नजीब साहब, नाइब नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सूबा सिंध। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कोई गहरी और लंबी चौड़ी इल्मी गुफ्तगू नहीं है, सादा सी कुछ ख्यालात हैं जो आपके सामने रखने हैं। अज़मत सहाबा का मौजू है और हम सब की निस्बत सहाबा किराम के साथ है। हम सब इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि अबू बकर हमारे हैं, उमर फ़ारूक हमारे हैं, उस्मान गनी हमारे हैं, अली उल मुर्तज़ा हमारे हैं, तमाम सहाबा हमारे हैं। बिलाशुबा ये निस्बत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। लेकिन असहाबे रसूल की अज़मत, उनका मकाम और मर्तबा तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में उनका किरदार, ये सब भी हमें जानना चाहिए। इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। इस वक्त 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं दुनिया भर में, और आप जानते हैं कि सहाबा किराम की तादाद 1.5 लाख के अंदर अंदर थी। इतनी कम तादाद के होते हुए वो उस दौर में पूरी दुनिया पर गालिब आ गए। है नहीं अजमत की बात, यानी कोई कहानी नहीं है ना, ये तो हक़ाइक़ हैं। सब जानते हैं कि मक्के और मदीने से निकले और पूरी दुनिया पर छा गए। उस दौर में 2 सुपर ताकतें थीं, 2 बड़ी ताकतें थीं, जिनका एक दूसरे से जंगें जिनकी रहती थी। कभी वो गालिब आ गए, कभी वो गालिब आ गए। लेकिन ये सहाबा थे जिन्होंने दोनों बड़ी ताकतों को शिकस्त फाश से दो चार किया। कितनी अजमत की बात है। ये सिर्फ यानी वो 1 लाख 1.5 लाख तादाद में होने के बाद दुनिया में सर उठाकर दिए, दुनिया में दुनिया के लिए नमूना बन गए। और जो गालिब आ जाता है ना, उसकी सकाफत भी गालिब होती है, उसकी फिक्र भी गालिब होती है, उसका अकीदा भी गालिब होता है, उसका रहन सहन तौर तरीके गालिब होते हैं, उसके फैशन गालिब होते हैं, हर एतबार से वो गालिब आ जाता है। तो कितनी अजमत की बात थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पूरी दुनिया पर गालिब आ गए। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 65 लाख मुरब्बा मील रकबे पर हुक्मरानी की है, कोई मामूली बात नहीं है। तो हमें उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना है जिनकी जिंदगियां दीन के लिए गुजरती थी, जिनके रोजो शब अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुजरते थे, जिनकी चाहत थी कि हर इंसान तक तौहीद की दावत पहुंच जाए, इस्लाम की दावत पहुंच जाए। वो जो इस फिक्र में रहते थे कि कहां कौन इसके आड़े आता है, कौन इसमें मज़ाहिम होता है इस दावत के रास्ते में, उसका कलानमा किस तरह कर रहे हैं। वो जिधर जाते थे कामयाबी उनके कदम चूमती थी, हर एतबार से कामयाब थे वो लोग। तो उन लोगों को जब आपने और मैंने रोल मॉडल बनाया, और उन लोगों के साथ जब निस्बत है, तो उनका मिशन क्यों इख्तियार नहीं करते, उनकी तरह रोजो शब गुजारते क्यों नहीं है, उन मकासद के लिए अपना तन मन धन वार क्यों नहीं देते कि जिन मकासद के लिए सहाबा किराम ने ये काम किया था। जिंदगी में क्या है हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में क्या था। हम बहुत नेक हो गए तो नमाजी बन गए, बहुत नेक हो गए तो रोजेदार बन गए, बहुत नेक हो गए तो अल्लाह के रास्ते में ज़कात दे दी, बहुत नेक हो गए तो हज कर लिया। लेकिन इतने नेक कब होंगे कि हम एक दाई दीन बने, मुबल्लिग दीन बने, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बने, अल्लाह के रास्ते में मुशक्कतें उठाएं, अल्लाह के रास्ते में पसीने बहाएं, अल्लाह के रास्ते में हमें सताया जाए,
अल्लाह के रास्ते में हमें खौफजदा किया जाए, अल्लाह के रास्ते में हमें तड़पाया जाए, हमें जख्मी कर दिया जाए, कब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी? आज बिगाड़ हर तरफ है, बिगाड़ का एक सुनामी है जो इस माशरे पर उमड़ आया है। कौन सा फितना है जो इस वक्त में वो मौजूद नहीं है? और आपके बच्चे, आपकी औलादें, आपके घर की खवातीन, उन सबको उन फितनों का सामना है। और मैं कहता हूं कि जब तक मज़ाहमत का किरदार अदा नहीं करेंगे, भाई हमारे बस में नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है, चैनल्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्या हम इसको इसी तरह गवारा करने, बर्दाश्त करने, इस्लाह को प्रोसेस में तो डालें, दिल में इरादा तो करें, एक अज़म तो पैदा करें कि जिस तरह अल्लाह के नबी के सहाबा ने दीन का परचम सर बुलंद कर दिया था, फितनों का कलाकमा कर दिया था, उस दौर की जो बड़ी बड़ी शैतानी ताकतें थी उनको मलिया मेट करके रख दिया था। हम भी ये काम करेंगे, कर ना सकें अलग बात है, लेकिन कोशिश तो करेंगे, उन लोगों में अपना नाम तो शामिल करेंगे जो इस पर मुतमईन नहीं थे, इस निजाम पर मुतमईन नहीं थे, जो इस फितनों का को जो के सरचश्मे हैं उनके लिए अपने दिल में बुराई रखते थे और उनसे मज़ाहमत करने का किरदार अदा करते थे। उन लोगों में तो अपना नाम शामिल कर लें। सहाबे किराम से निस्बत कोई मामूली बात नहीं है, उनका किरदार हमें इख्तियार करने की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी उस तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत हुई और कितने बड़े चैलेंजेस थे, यानी अजमत को समझे ना सहाबा की। हमारे पास हम तो दीन के हवाले से कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है ना। उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चाई का बयान फरमा रहे थे, उन्होंने उस सच्चाई को शिनाख्त किया, उसकी मार्फत हासिल की और उसको इतना इंतहाई खतरात के बावजूद उसको कबूल कर लिया। जो दीन अल्लाह के पैगंबर पर नाजिल हो रहा था उस दीन को सीखने में अपने आप को लगाया। जो दीन अल्लाह के पैगंबर पर नाजिल हो रहा था उस दीन पर अमल करने में अपनी जिंदगियां खपा दी। जो दीन अल्लाह के नबी पर नाजिल हो रहा था उस दीन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर किस्म की कोशिशें कर दी। जो दीन अल्लाह के पैगंबर पर नाजिल हो रहा था उसको कुव्वत नाफिज़ा फराहम की। तो कितनी बड़ी बात थी, यानी दीन को सीखा भी, दीन पर अमल भी किया, दीन को दूसरों तक पहुंचाया भी और उस दीन को कुव्वत नाफिज़ा भी फराहम कर दी। उस दीन को तख्त पर लेकर आ गए, उस दीन को इक़्तिदार का हामिल बना दिया। कितनी बड़ी अजमत की बात थी सहाबा किराम की। आज हमें जरूरत है सहाबा किराम को अपने लिए रोल मॉडल बनाएं, उनकी जिंदगियों को रोल मॉडल बनाएं, उन मकासद के लिए जिंदगी बसर करें जिन मकासद के लिए सहाबा किराम ने जिंदगी बसर की थी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।